राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी गुरु अर्जुन देव जी की है। सत्संग के वचन, चेत गोविंद आराधिये होवे आनंद गना, संत जना मिल पाइये रसना नाम बना। अगर हम मालिक को याद करेंगे, हमारा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। अब सवाल पैदा हुआ कि वह मालिक मिलता कैसे है। फिर कहते हैं वह मालिक है तो सबके अंदर, मगर आंखों के पीछे पर्दा लगाकर हमें बाहर निकाला हुआ है और हम उसको पत्थरों, पहाड़ों, मूर्तियों, कागजों और पता नहीं कहां कहां ढूंढ रहे हैं। और ढूंढते ढूंढते हमारी उम्र बीत गई, मगर मैं मिला नहीं। मिलेगा, बाहर ढूंढते हैं तो कैसे मिलेगा? वह मालिक कहां है? वह मालिक हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर आज तक तो ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा, मगर हमें अंदर जाने की राह मालूम नहीं है कि कहां से जाना है। हम कानों के रास्ते अंदर जाएं या मुंह के या आंखों के रास्ते अंदर जाएं। फिर कहते हैं कि तुम संतों के पास जाओ, जो कमाई वाला संत हो और जो कमाई करके अंदर रूहानी मंडलों पर खुद जाता है। वे बताते हैं कि मुक्ति के 3 रास्ते यानी साधन हैं। पहला है सत्संग, दूसरा है गुरु और तीसरा है नाम। वह नाम लिखने, पढ़ने या बोलने में नहीं आता। सभी वेद शास्त्र, ग्रंथ, पोथियां उसकी महिमा करती हैं, मगर वह खुद इनमें नहीं है। इस तरह वे रूहानी नजारे जिनका ग्रंथ पोथियों में जिक्र है, वह उनमें नहीं बल्कि आपके अंदर है, और नाम भी आपके अंदर है। जब आप उन संतों के पास जाओगे, वे आपको अंदर जाने की जुक्ति बताएंगे। वह जुक्ति क्या है? सिमरन, ध्यान और धुन। अब आपको अंदर जाने के लिए प्राणायाम करने की जरूरत नहीं, योग अभ्यास करने की जरूरत नहीं, अष्टांग योग करने की जरूरत नहीं, बल्कि आप जहां दोनों आंखों के बीच ख्याल को टिकाकर सिमरन करोगे तो आपके शरीर की सारी चेतन सत्ता सिमट कर जहां यानी कि दोनों आंखों के बीच आ जाएगी और शरीर खाली हो जाएगा। फिर जब आप देवों और पितरों का मार्ग पार करके जब आगे जाओगे, जिसका वर्ण वेदों में मिलता है, तो जब पार कर जाओगे तो आगे आपको सतगुरु खड़ा मिलेगा। अब सिमरन का कोर्स जहां खत्म हो जाता है, वहां ध्यान की जरूरत है। वहां जो सतगुरु का स्वरूप है वह सूक्ष्म है। जब आप उसको प्रत्यक्ष कर लोगे, वह आपको नाम के साथ जोड़ देगा। नाम आपके ही अंदर है। महात्मा अपने पास से कुछ नहीं देगा। अब जी यानी कि अंदरूनी समान आज से नहीं, बल्कि जब से यह दुनिया बनी है तब का है। चाहे आप फिर हिंदू बनकर जाओ, मुसलमान होकर जाओ, ईसाई होकर जाओ, मतलब कि किसी कौम के होकर जाओ, किसी मजहब के होकर जाओ, उस मालिक का कानून सबके लिए एक जैसा है। फिर आगे कहते हैं, जिन पाइया प्रभ अपना आप तिसह गना, इक खिन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना। कहते हैं जिन्होंने नाम जपकर अंदर पर्दा खोल लिया, अपनी रूह को खंडों ब्रह्मांडों पर ले गए, उनका जन्म मरण खत्म हो गया, उनका दुनिया में आना सफल है। वे सोते जागते, उठते बैठते, मतलब कि हर वक्त नाम में लगे रहते हैं, एक पल के लिए भी नाम को नहीं भूलते। गुरु अर्जुन साहब कहते हैं, साई गड़ी सुलखनी सिमरत हर नाम। वे एक घड़ी भी जुदा होना नहीं चाहते। उनको नाम के बिना बेचैनी होती है। उनका प्यार कैसा है? कहते हैं जब उनको कभी एक पल का बिछोड़ा भी हो जाए तो वे उसको 50 साल का बिछोड़ा गिनते हैं। फिर आगे कहते हैं, जलथल मिहल पूरिया रबिया बिच पना, सो प्रभ चितना आवई कितड़ा दुख गना। कहते हैं वह परमात्मा उजाड़ों, पहाड़ों, जंगलों, नदियों
मतलब कि तिनके तिनके और जर्रे जर्रे में और हर जगह मौजूद है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। फिर भी अगर जे परमेश्वर में ध्यान नहीं लगाता तो इसका जन्म बेफायदा है। अगर हमें ये पता है कि परमात्मा चाहे नदियां हैं, पहाड़ हैं, इस सृष्टि में हर जगह पर मौजूद है, और उसके बावजूद भी अगर हम उस परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं लगाते हैं तो हमारे जन्म, मनुष्य जन्म का पाना बेफायदा है, उसका कोई मतलब नहीं है। जो उसकी वाणी शब्द नहीं सुनता, उससे बढ़कर मूर्ख कौन है। और कितने ही दुख की बात है कि कितने खोटे भाग्य हैं हमारे। फिर आगे कहते हैं, जिन्नी राबिया सो प्रभु तिन्ना बाग मना, हर दर्शन कहूं मन लोचदा नानक प्यास मना। कहते हैं, जिन्होंने अंदर पर्दा खोलकर परमेश्वर को प्रत्यक्ष कर लिया, उनकी आत्मा सुहागिन हो गई। अगर किसी की ऊंची जिंदगी है तो उनकी है, चाहे वे गरीब हैं, मगर उनके मुकाबले में बादशाह भी कुछ नहीं। उनके बड़े ऊंचे भाग्य हैं। ये कहकर प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, मेरा दिल तेरे दर्शनों के लिए तड़पता है, तू कृपा कर और अपना दर्शन दे। फिर कहते हैं, चेत मिलाए सो प्रभु तिसके पाए लगा। कहते हैं, हमें चाहिए कि जो महात्मा खुद चेतन है और हमें भी चेतन करता है, हम उसके पास जाएं और उससे पूछें कि तू किस राह से अंदर जाता है, हमें भी उस राह से ले चल। मतलब ये है कि जो कोई पूरा गुरु है, पूरा संत है, जो रूहानी मंडलों पर जाता है और वो उसमें चेतन है, उसमें खुद चेतन है, यानी कि वो रूहानी मंडलों पे जाता है और परमात्मा के पास जाता है, दर्शन करता है। हमें ऐसे गुरु को, ऐसे संत को ढूंढना है और उनके पास जाकर उनसे अर्ज करनी है कि हमें भी जो नाम शब्द देके तो हमें उस राह का रास्ता बतलाएं, जुक्ति बतलाएं। फिर आगे कहते हैं, बेसाख दीरन क्यों बाड़िया जिन्ना प्रेम बिशो, हर साजन पुरख बिसार के लगी माइया दो। अब बैसाख का महीना आ गया, यानी दूसरा मनुष्य जन्म शुरू हो गया। कहते हैं, जो मनुष्य जन्म पाकर परमेश्वर यानी मालिक से बिछड़े हुए हैं, उन्हें नींद कैसे आती है। उन्हें नींद कभी नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर उनके अंदर है, मगर वे उसे छोड़कर माया में गिरफ्तार हो गए। उन्हें शांति कहां, खुशी कहां। शांति और खुशी नाम में है। उन्होंने नाम को छोड़ दिया, बाह्य गुरु अकाल पुरुष को छोड़ दिया, दुनिया के विषय विकारों और अन्य सामानों से मोहब्बत कर ली, माया के प्यारे बन गए। इनका नतीजा क्या होता है? देखो, कह रहे हैं कि अभी बैसाख का महीना आ गया है, यानी कि हमारा दूसरा मनुष्य जन्म शुरू हो गया है, जहां हर महीने को मनुष्य जन्म के साथ जोड़ा गया है। तो मनुष्य जन्म पाकर मनुष्य जन्म पाकर भी अगर हम अपने परमात्मा से बिछड़े हुए हैं, अगर हम परमात्मा के दर्शन नहीं करते हैं, हम रूहानी मंडलों पर नहीं जाते हैं, तो कहते हैं कि हमें नींद कैसे आती है, हम रात को कैसे सोते हैं। अगर फिर क्योंकि अगर हम परमात्मा से नहीं मिलते हैं, अगर परमात्मा के साथ हमारा वैराग्य नहीं है, परमात्मा के साथ हमारा प्यार नहीं है, तो ये समझो कि हम माया के जंजाल में जकड़े हुए हैं। और आप ये मानिए कि हमें जो थोड़ी बहुत जो खुशी मिलती है, वो माया के द्वारा रचित गई खुशी है। असली खुशी, असली शांति, असली लज्जत हमें आज तक नहीं मिली है। और उस असली लज्जत, असली खुशी और शांति अगर हमें चाहिए, तो हमें उस नाम के साथ जुड़कर हमें उन रूहानी मंडलों पर जाना है और वहां पर अपने इन सब दुनिया विषय विकारों को, जो अपने आप हमारा जो है विषय विकार, माया के जाल से हमारा मुक्ति हो जाएगी। आगे ये कहते हैं, पुत्र कलत्तर ना संग दना, हर अविनाशी ओ, पलच पलच सगली मुई जूठे दंदे मोह। ना स्त्री साथ जाती है, ना पुत्र साथ जाते हैं, ना और रिश्तेदार, और ना ही धन साथ जाता है। दुनिया जो ही जूठे दंदों में खप खप कर मर गई। ये दुनिया का समान है,
जे माया है, मौत के वक्त साथ नहीं जाता। अगर साथ जाने वाला कोई है तो सतगुरु है। दुनिया इसे सतगुरु की तरफ आने ही नहीं देती। अब ये तो जो किसी पूरे संत के पास जाते हैं, जहाँ जो सत्संगी हैं वो अच्छी तरह से वाकिफ हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हमारी मौत आती है, ना तो हमारे साथ स्त्री जाती है, ना पुत्र जाते हैं, ना माँ बाप जाते हैं, ना ही कोई और रिश्तेदार जाता है, और ना ही धन दौलत जाती है, और ना ही मकान जमीन या बाकी जो दुनिया के जो ऐशो आराम है वो हमारे साथ जाते हैं। और दुनिया में हम यूं ही मतलब खप खप कर मर जाते हैं, मेरा 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 करके हम मर जाते हैं, और ये दुनिया का सामान यहीं रह जाता है। और मौत के वक्त साथ कौन जाता है? सिर्फ कोई साथ अगर जाता है तो वो जाता है सतगुरु नाम। और दुनिया इसे इस तरफ जाने ही नहीं देती, इस तरफ आने ही नहीं देती है। तो चलिए आज का सत्संग इतना ही, मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।